हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस क्लास में हम राजस्थान पशु परिषद भर्ती के लिए राजस्थान जीके की इस मॉडल पेपर नंबर 5 में राजस्थान जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर बात करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आइए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। और इससे पहले मैंने मॉडल पेपर नंबर 1 से लगाकर 4 तक के वीडियोज़ कंप्लीट करवा दिए। अगर आपने उन वीडियोज़ को अभी तक नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो जल्दी से जाइए और उन वीडियो को भी जल्दी से देख लीजिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो आइए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। आज की इस क्लास का पहला सवाल है, राज्यों में सर्वाधिक उत्पादन वाली फसल है। तो राज्य में सर्वाधिक इनमें से कौन सी फसल सर्वाधिक उत्पादित होती है? ऑप्शन है ए खरीफ, बी जायद, सी रबी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, राजस्थान में जो सर्वाधिक उत्पादन वाली फसल है वो खरीफ है। तो सवाल नंबर 1 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, खरीफ। चलिए अगले सवाल की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 2 है, राजस्थान के किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? इनमें से राजस्थान के कौन से जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? आपके सामने ऑप्शन है ए श्रीगंगानगर, बी कोटा, सी बारा और डी है पाली। तो फ्रेंड्स, सवाल नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान का जो गंगानगर जिला है, गंगानगर में सबसे अधिक गेहूं उत्पादित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 3 है, राजस्थान में रबी की फसल का मुख्य खाद्यान्न कौन सा है? तो आपके सामने ऑप्शन है ए जौ, बी गेहूं, सी मोठ और डी है चना। तो फ्रेंड्स, राजस्थान में जो रबी की फसल का मुख्य खाद्यान्न है वो है गेहूं। तो सवाल नंबर 3 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, गेहूं। चलिए अगले सवाल की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 4 है, राजस्थान की खाद्यान्न फसलों में सबसे अधिक उत्पादित होता है, यानी कि राजस्थान में जो खाद्यान्न फसलें हैं उनमें से सबसे अधिक कौन सा उत्पादित होता है? तो आपके सामने ऑप्शन है ए ज्वार, बी मक्का, सी जौ और डी है बाजरा। तो फ्रेंड्स, राजस्थान की जो खाद्यान्न फसलें हैं उनमें सबसे अधिक जो उत्पादित होता है वो बाजरा है। तो सवाल नंबर 4 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। राजस्थान में कहाँ पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? यानी कि जो मीनाकारी गहने हैं वो राजस्थान के प्रसिद्ध हैं और वह किस जिले में बनाए जाते हैं? तो आपके सामने ऑप्शन है ए जयपुर, बी भरतपुर, सी उदयपुर और डी है जोधपुर। तो फ्रेंड्स, राजस्थान में जो मीनाकारी गहने हैं वे जयपुर में बनाए जाते हैं। तो सवाल नंबर 5 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्न में से राजस्थान कौन सा शहर सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है? इनमें से कौन सा शहर जो है सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक शहर है? तो आपके सामने ऑप्शन है ए जोधपुर, बी नागौर, सी चित्तौड़गढ़ और डी है जयपुर। तो राजस्थान में जो सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन करने वाला जिला है वो चित्तौड़गढ़ है। सवाल नंबर 6 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, चित्तौड़गढ़। अगला सवाल है सवाल नंबर 7, राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ? जो राजस्थान की ब्लू पोट्री है उसका उद्भव कहाँ से हुआ था? तो आपके सामने ऑप्शन है ए कश्मीर, बी सिंध, सी अफगानिस्तान और डी है पर्शिया। तो राजस्थान की जो प्रसिद्ध ब्लू पोट्री की दस्तकारी है उसका उद्भव हुआ था पर्शिया से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो सवाल नंबर 7 का ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, पर्शिया। चलिए अगले सवाल की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 8 है, राजस्थान का कौन सा शहर बैल बूटों की सफाई की पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है? इनमें से कौन सा शहर बैल बूटों की सफाई के लिए जो है वो पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन है ए जयपुर, बी बाड़मेर, सी सांगानेर और डी है बगरू। तो फ्रेंड्स, सवाल नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान का जो सांगानेर शहर है वो बैल बूटों की सफाई के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 9, राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग है? आपके सामने ऑप्शन है ए सीमेंट उद्योग, बी सूती वस्त्र उद्योग, सी वनस्पति घी उद्योग और डी है चीनी उद्योग। तो राजस्थान का जो सबसे प्राचीन संगठित उद्योग है वो सूती वस्त्र का उद्योग है। तो सवाल नंबर 9 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 10 है, राजस्थान में परिवहन के साधनों में कौन नहीं है? तो यानी कि राजस्थान में परिवहन यानी कि परिवहन करने के लिए कौन से साधनों का प्रयोग नहीं किया जाता, यहाँ कौन सा परिवहन का साधन नहीं है? तो ऑप्शन है ए रेल मार्ग, बी जल मार्ग, सी वायु मार्ग और डी है सड़क मार्ग। तो फ्रेंड्स, राजस्थान का जो परिवहन का मार्ग नहीं है वो जल मार्ग नहीं है, यानी कि राजस्थान में जल के माध्यम से कोई भी परिवहन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी राजस्थान में रेल के माध्यम से भी परिवहन होता है, वायु के माध्यम से भी होता है और सड़क के माध्यम से भी होता है। तो सवाल नंबर 10 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो राजस्थान का राज्य पथ परिवहन निगम है उसका मुख्यालय पूछा है। ऑप्शन है ए जयपुर, बी जोधपुर, सी अजमेर और डी है उदयपुर। तो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का जो मुख्यालय है वो जयपुर में स्थित है। सवाल नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन है ए NS3, बी NS8, NS12 और डी है NS71 बी। तो राजस्थान का जो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो NS3 है।
तो सवाल नंबर 12 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 13 है, रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए जोधपुर, बी कोटा, सी उदयपुर और डी है जयपुर। तो फ्रेंड्स जो रातानाडा हवाई अड्डा है वो राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है। सवाल नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, तारागढ़ का निर्माण किसने करवाया था? तो आपके सामने ऑप्शन है ए रामदेवाड़ा, बी आनाजी, सी राणा कुंभा और डी है पृथ्वीराज। तो फ्रेंड्स जो तारागढ़ है उसका निर्माण करवाया था रामदेवाड़ा ने। तो सवाल नंबर 14 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 15 है, राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध स्थान फलोदी किस जिले में? फ्रेंड्स वर्तमान में जो है वो फलोदी भी खुद एक जिला बन चुका है, तो इसका राइट आंसर फलोदी ही होगा, यानी कि जो फलोदी है वो भी एक जिला बन चुका है। तो फलोदी जिला बनने से पहले जो था वो जोधपुर जिले के अंतर्गत आता था, लेकिन अभी वर्तमान में जो फलोदी है उसको जिला बना दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 16 है, राजस्थान का एकमात्र ग्रीष्मकालीन प्रवास स्थल कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है ए तारागढ़ के सुदृढ़ दुर्ग में, बी उदयपुर में, सी कांकरोली में और डी है माउंट आबू में। तो फ्रेंड्स राजस्थान का जो एकमात्र ग्रीष्मकालीन प्रवास स्थल है वो माउंट आबू में स्थित है। माउंट आबू जो कि राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। तो सवाल नंबर 16 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 17 है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन है ए आमेर, बी उदयपुर, सी जयपुर और डी है अजमेर। तो फ्रेंड्स राजस्थान पर्यटन विकास निगम का जो मुख्यालय है वो जयपुर में स्थित है। सवाल नंबर 17 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 18 है, जैसलमेर का प्राचीन नाम था। आपके सामने ऑप्शन है ए सत्यपुर, बी आमेर, सी मांड और डी है मेद। तो फ्रेंड्स जैसलमेर का जो प्राचीनतम नाम था वो मांड था, यानी कि जैसलमेर को पहले मांड के नाम से जाना जाता था। सवाल नंबर 18 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19 है, जैसलमेर नगर के संस्थापक हैं, यानी कि जैसलमेर नगर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है ए अजयपाल, बी राव जोधाजी, सी राव बीकाजी और डी है राव जैसल। तो जैसलमेर नगर की स्थापना की थी राव जैसल द्वारा जैसलमेर की स्थापना 12वीं शताब्दी में की गई थी। तो सवाल नंबर 19 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, आमेर का किला किस वर्ष निर्मित हुआ? जो आमेर का किला है वो किस वर्ष निर्मित किया गया था? ऑप्शन है ए 1020 ईस्वी, बी 1100 ईस्वी, सी 1150 और डी है 1250। तो जो आमेर का किला था वो वर्ष 1150 में निर्मित किया गया था, यानी कि सवाल नंबर 20 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 1150। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। उदयपुर स्थित कुंभलगढ़ का किला किसने बनवाया? जो उदयपुर में कुंभलगढ़ का किला है उसका निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है ए राणा उदय, बी राणा प्रताप, सी राणा कुंभा और डी है राणा सांगा। तो उदयपुर में जो कुंभलगढ़ का किला है उसका निर्माण राणा कुंभा द्वारा करवाया गया था। सवाल नंबर 21 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 22, प्रसिद्ध सांबर झील राजस्थान के किस जिले में है? ऑप्शन है ए धौलपुर, बी भीलवाड़ा, सी जयपुर और डी है उदयपुर। तो राजस्थान की जो सांबर झील है वो किस जिले में स्थित है? तो सवाल नंबर 22 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जो सांबर झील है वो राजस्थान के जयपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 23, ईसर लोट कहाँ है? ऑप्शन है ए अजमेर, बी अलवर, सी कोटा और डी है जयपुर। तो जो ईसर लोट है वो राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। सवाल नंबर 23 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। अगला सवाल है, भरतपुर के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है ए अजयपाल, बी राणा उदय सिंह, सी राजा सूरजमल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो भरतपुर शहर के जो संस्थापक थे वे जाट राजा सूरजमल थे। सवाल नंबर 24 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा सूरजमल। अगला सवाल है, अड्डा दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? आपके सामने ऑप्शन है ए अजमेर, बी जालोर, सी जयपुर और डी है जोधपुर। तो जो अड्डा दिन का झोपड़ा है वो अजमेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 26 है, राजस्थान में किस जिले में सर्वाधिक भेड़ पाले जाते हैं? आपके सामने ऑप्शन है ए बाड़मेर, बी जोधपुर, सी जैसलमेर और डी है बीकानेर। तो राजस्थान का जोधपुर जिला ऐसा जिला है जहां पर जो है वो सर्वाधिक भेड़ पाले जाते हैं। तो सवाल नंबर 26 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर। अगला सवाल है, राजस्थान दुग्ध सहकारी संघ की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है ए 1972, बी 1973, सी 1074 और डी है 1984। तो राजस्थान दुग्ध सहकारी संघ की जो स्थापना थी वो 1973 में की गई थी। सवाल नंबर 27 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किस पशु के क्षेत्र में राजस्थान भारत में एकाधिकार रखता है? ऑप्शन है ए भेड़, बी ऊंट, सी गाय और डी है बकरी। इनमें से किस पशु के क्षेत्र में जो है वो राजस्थान भारत में एकाधिकार रखता है, यानी कि इनमें से कौन सा पशु जो है वो सिर्फ राजस्थान में ही पाया जाता है? तो सवाल नंबर 28 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा ऊंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 29 है,
राजस्थान स्टेट साल्ट वर्क्स उपक्रम कहाँ है? ऑप्शन है ए लूणकरणसर में, बी जैसमंद में, सी सांबर में और डी है डीडवाना में। तो राजस्थान स्टेट साल्ट वर्क्स उपक्रम जो है वो राजस्थान के डीडवाना में स्थित है। सवाल नंबर 29 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ये जो अपने डीडवाना है ये वर्तमान में इसको जिला बना दिया गया है, तो सवाल नंबर 29 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, राजस्थान में कांच निर्माण उद्योग कहाँ अधिक विकसित है? ऑप्शन है ए भरतपुर में, बी कोटा में, सी धौलपुर में और डी है करौली में। तो फ्रेंड्स राजस्थान में जो कांच निर्माण का उद्योग है वो धौलपुर में अधिक विकसित है, तो सवाल नंबर 30 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा धौलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र जिला है, आपके सामने ऑप्शन है ए सिरोही, बी बांसवाड़ा, सी झालावाड़ और डी है बीकानेर। तो राजस्थान का जो सर्वाधिक आर्द्र जिला है वो झालावाड़ है। सवाल नंबर 31 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, राजस्थान का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, आपके सामने ऑप्शन है ए अचलगढ़, बी कुंभलगढ़, सी गुरु शिखर और डी है शेर। तो राजस्थान का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है वो गुरु शिखर है। सवाल नंबर 32 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा गुरु शिखर। अगला सवाल है, कौन सा स्थान राजस्थान के तीर्थराज के नाम से विख्यात है? इनमें से कौन सा स्थान राजस्थान के तीर्थराज के नाम से विख्यात है, यहाँ जाना जाता है? आपके सामने ऑप्शन है ए पुष्कर जी, बी कोलायत जी, सी महावीर जी और डी है गलता जी। ये फ्रेंड्स गलता जी है। तो सवाल नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो राजस्थान का पुष्कर है ये पुष्कर अजमेर जिले में स्थित है, तो इस पुष्कर को ही राजस्थान का तीर्थराज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर अगला है, राजस्थान की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ऑप्शन है ए अरावली पर्वत, बी तारागढ़ पहाड़, सी जरगा पर्वत और डी है नाग पहाड़। तो राजस्थान की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वो अरावली पर्वत है। तो सवाल नंबर 34 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा अरावली। अगले सवाल की बात कर लेते हैं, राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला है, यानी कि राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? तो आपके सामने ऑप्शन है ए जैसलमेर, बी गंगानगर, सी चूरू और डी है बाड़मेर। तो फ्रेंड्स राजस्थान का जो सबसे गर्म जिला है वो चूरू जिला है। तो सवाल नंबर 35 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा चूरू। अगला सवाल है, राजस्थान की सर्वाधिक लंबी नदी है, यानी कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है ए चंबल, बी जाखम, सी माही और डी है बनास। तो फ्रेंड्स राजस्थान की अगर राजस्थान की लंबी नदी पूछे तो वो संबल है, लेकिन अगर पूछ ले कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो पूर्णतः राजस्थान में सबसे लंबी नदी जो है वो पूर्णतः राजस्थान में ही बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास हो जाएगी। लेकिन सिर्फ राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी पूछे तो वो संबल है। अगला सवाल है, राजस्थान में सर्वाधिक भूभाग पर पाई जाने वाली मिट्टी है, ऑप्शन है ए जलोढ़ मिट्टी, बी लाल मिट्टी, सी काली मिट्टी और डी है रेतीली मिट्टी। यानी कि राजस्थान में सर्वाधिक भूभाग पर इनमें से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो सवाल नंबर 37 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। जो रेतीली मिट्टी है वो राजस्थान में सर्वाधिक भूभाग पर पाई जाती है। अगला सवाल है सवाल नंबर 38, राजस्थान का प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र कौन सा है? ऑप्शन है ए जैसलमेर, बी जयपुर, सी जोधपुर और डी है अजमेर। तो फ्रेंड्स राजस्थान का जो प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र है वो है जयपुर। सवाल नंबर 38 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। चलिए अगले सवाल की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 39 है, राजस्थान का प्रथम आकाशवाणी प्रसारण केंद्र कौन सा है? ऑप्शन है ए जोधपुर, बी उदयपुर, सी भरतपुर और डी है जयपुर। तो राजस्थान का प्रथम आकाशवाणी प्रसारण केंद्र जो है वो जयपुर है। तो सवाल नंबर 39 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। अगला सवाल है सवाल नंबर 40, राजस्थान में प्रथम सर्प उद्यान की स्थापना कहाँ पर हुई? आपके सामने ऑप्शन है ए कोटा, बी अजमेर, सी जयपुर और डी है किशनगढ़। तो राजस्थान में जो पहला सर्प उद्यान था उसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी कोटा में। सवाल नंबर 40 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा कोटा। अगला सवाल है सवाल नंबर 41, राजस्थान में प्रथम नगर पालिका कहाँ स्थापित हुई? ऑप्शन है ए जोधपुर, बी अजमेर, सी उदयपुर और डी है जयपुर। तो फ्रेंड्स राजस्थान में जो पहली नगर पालिका स्थापित हुई थी वो उदयपुर में हुई थी, यानी कि सवाल नंबर 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उदयपुर। अगला सवाल है सवाल नंबर 42, पूर्व का वेनिस कहलाता है, पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन है ए जयपुर, बी जैसलमेर, सी उदयपुर और डी है जोधपुर। तो फ्रेंड्स पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? तो सवाल नंबर 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पूर्व का वेनिस जो है वो उदयपुर को कहा जाता है। और पूर्व का पेरिस पूछ ले तो पूर्व का जो पेरिस है वो किसे कहा जाता है? तो पूर्व का पेरिस जो है वो जयपुर को कहा जाता है। अपने सवाल नंबर 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पूर्व का वेनिस उदयपुर। अगला सवाल है, राजस्थान के किस शहर को किलों का शहर कहा जाता है? ऑप्शन है ए अजमेर, बी डीग, सी जोधपुर और डी है उदयपुर। इनमें से किस शहर को जो है वो किलों का शहर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो जोधपुर है इसे किलों का शहर कहा जाता है। तो सवाल नंबर 43 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है,
राजस्थान का थर्मोपल्ली कहलाता है? ऑप्शन है ए अजमेर, बी हल्दी घाटी, सी चित्तौड़गढ़ और डी है भरतपुर। तो फ्रेंड्स राजस्थान का थर्मोपल्ली हल्दी घाटी को कहा जाता है। तो सवाल नंबर 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। राजस्थान का कौन सा शहर पूर्व का पेरिस के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स मैंने अभी आपको बताया कि जो पूर्व का वेनिस तो उदयपुर को कहा जाता है, लेकिन पूर्व का जो पेरिस है वो जयपुर को कहा जाता है। सवाल नंबर 45 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। अगला सवाल है सवाल नंबर 46। राजस्थान का प्रवेश द्वार कहलाता है? ऑप्शन है ए भरतपुर, बी डूंगरपुर, सी उदयपुर और डी है जयपुर। तो फ्रेंड्स राजस्थान का प्रवेश द्वार जो है वो भरतपुर कहलाता है। सवाल नंबर 46 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा भरतपुर। अगला सवाल है राजस्थान का कौन सा नगर पहाड़ों की नगरी के नाम से जाना जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन है ए आबू, बी भरतपुर, सी डूंगरपुर और डी है हल्दी घाटी। तो सवाल नंबर 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो डूंगरपुर है इसे पहाड़ों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो सवाल नंबर 47 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सूचना के अधिकार को अपनाने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? यानी कि सूचना के अधिकार को अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन है ए गोवा, बी महाराष्ट्र, सी केरल और डी है राजस्थान। तो सूचना के अधिकार को अपनाने वाला जो देश का पहला राज्य था वो अपना राज्य राजस्थान था। तो सवाल नंबर 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है राजस्थान का गौरव कहलाता है? फ्रेंड्स ये गौरव है, राजस्थान का गौरव मारवाड़, बी अजमेर, सी चित्तौड़गढ़ और डी जयपुर। तो जो राजस्थान का गौरव है वो चित्तौड़ राजस्थान का गौरव कहलाता है, या फिर चित्तौड़गढ़ को जो है वो राजस्थान का गौरव कहते हैं। तो सवाल नंबर 49 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कौन सा शहर राजस्थान का शिमला कहलाता है? ऑप्शन है ए उदयपुर, बी जयपुर, सी पिलानी और डी है माउंट। तो फ्रेंड्स राजस्थान का जो शिमला है वो माउंट आबू को कहा जाता है। सवाल नंबर 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।